सेट है यहाँ पर। ओके, आइए फिर यहाँ पे सीधा बात करते हैं क्वेश्चन की। टाइम बिना वेस्ट किया आपका, क्योंकि अब टाइम वेस्ट करने की यहाँ पे बारी नहीं है, सिर्फ ओनली क्वेश्चन लगाने की बारी है। एग्जाम बिल्कुल नज़दीक है। क्वेश्चन है कि अमावस्या के आंतरिक स्तर द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, है ना, तो आंतरिक स्तर को मजबूती प्रदान करता है, माध्यम को अम्लीय बनाकर पाचक रसों की क्रिया में सहाय करता है, अमावस्या में उपस्थित सूक्ष्म जीवों के कार्यकलापों में बंधित करता है, या फिर कह सकते हैं कि अन्य अम्लीय स्रावों को अमावस्या में पहुंचने से रोकता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सेकंड, कि यहाँ पे जो है माध्यम को अम्लीय बनाकर पाचक रसों की क्रिया में हेल्प करता है। जो अमावस्या के आंतरिक स्तर में स्रावी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वो हमारे माध्यम में अम्लीय बनाकर हमारे पाचक रसों की क्रिया में सहायक होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। वर्षा ऋतु में नम ब्रेड सड़ने लगती है, क्यों? कवक ब्रेड पर पाचक रसों का स्राव करते हैं। कवकों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु अच्छी परिस्थितियां उत्पन्न करती है। नम एवं उष्ण उत्पाद कवकों की उत्पत्ति के लिए उपयुक्त है। कवकों के विषाणु यहाँ पे जो हवा में उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन, कि कवक ब्रेड पर पाचक रसों का स्राव करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है वर्षा ऋतु में नम ब्रेड सड़ने लगती है, क्यों? क्योंकि कवक ब्रेड पर पाचक रसों का स्राव होता है। तो इसलिए आपने देखा होगा ना, आप खाते होंगे ब्रेड तो वो क्या हो जाते हैं, फुई हुई लग जाती है ना, तो इस उसमें बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है साबुन की टिकिया पानी में डूब जाती है पर साबूदानी पानी पर तैरती रहती है, क्यों? साबुन की टिकिया का घनत्व पानी से अधिक होता है। साबुन की टिकिया की अपेक्षा साबुनदानी का घनत्व अधिक है। साबुनदानी एवं पानी दोनों का इक्वल है, या फिर साबुन की टिकिया एवं पानी का घनत्व इक्वल होता है। तो यहाँ पे जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा थर्ड, की साबुनदानी एवं पानी का घनत्व क्या होता है? इक्वल होता है। ठीक है, समान होता है। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन राइट हो जाना है। आइए नेक्स्ट है कि यदि एक मच्छर सुबह या शाम को काटता है तथा चेहरे पर हल्के गुलाबी रंग के चिन्ह उभर जाए तो बीमारी होगी? चिकनगुनिया, मलेरिया, डेंगू, हेपेटाइटिस ए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा डेंगू। तो ये बहुत ही जो है आम बातें होता रहता है, तो ध्यान दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है अंतरिक्ष यात्री चांद की सतह पर जाते समय विशेष प्रकार के वस्त्र पहनते हैं, क्योंकि यहाँ वायुमंडलीय दाब का अभाव है, वायुमंडल नहीं है, मौसम नहीं है, चांद पर खड्डे होते हैं। तो अंतरिक्ष यात्री जब भी चांद पर जाते हैं तो वहाँ पर वो क्या करते हैं, उस समय जो है विशेष प्रकार के वस्त्र पहनते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, चंद्रमा में वायुमंडल दाब का अभाव होता है। ठीक है, वहाँ पे वायुमंडलीय दाब बहुत कम होता है। नेक्स्ट है उस कमरे में नहीं सोना चाहिए जिसमें जलते या सुलगते कोयले की आग हो, क्योंकि जलते कोयले से आग लगने का खतरा होता है। एयरपोर्ट दहन में विषैली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनाती है, या फिर सांस लेने में मुश्किल होती है, या फिर ये तो बिल्कुल सेकंड ऑप्शन राइट होगा, ये मोनोऑक्साइड गैस को ठीक है छोड़ते हैं यहाँ पर, ये हमारे लिए बहुत ही हानिकारक होती है। आनुवांशिक दृष्टि से बाघों की संख्या का कम होना चिंता का विषय है, क्यों? जैव विविधता में कमी आती है, शाकाहारी पशुओं की संख्या में वृद्धि होगी, खाद्य श्रृंखला में अवरोध उत्पन्न होगा, पर्यावरण में असंतुलन रहेगा, असंतुलन। तो यहाँ पे जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाना है आपका, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पे हो जाएगा आपका फर्स्ट, कि यहाँ पे जो है जैव विविधता में क्या आती है, कमी आती है, जो हमारा हॉट स्पॉट है उसमें कमी देखने को मिलती है। जानवरों के शरीर से निकला पसीना एवं उनके द्वारा शरीर के चाटने की प्रक्रिया उनके शरीर को ठंडक देती है। चाटते समय निकलने वाली लार प्रकृति में ठंडी होती है। पसीना एवं लार वाष्पीकरण से उनके शरीर को ठंडा रखती है। जानवरों के पसीने में एक प्रकार के ठंड कण होते हैं। चाटने के शरीर का तापमान कम होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाना है आपका यहाँ पे सेकंड, की पसीना एवं लार वाष्पीकरण से उनके शरीर को क्या रखती है, ठंडा। इसलिए वो जो है आपने देखा होगा ना, आपके यहाँ होंगे जानवर है ना, तो वो क्या करते हैं अपने शरीर को ठीक है चाटते रहते हैं, तो उससे जो हो उनको ठंडक मिलती है। नेक्स्ट है पनीर के रवे से छाछ को अलग करने के लिए हम मल के कपड़े का यूज़ करते हैं, क्यों? यह पनीर को ठोस बनाता है, यह पानी को अच्छी तरह निचोड़ देता है, वह वैध पदार्थ को कपड़े में ही रोक लेता है, मलमल के कपड़े के छिद्र छलनी का कार्य करते हैं। तो यहाँ पे जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका होने वाला है, यहाँ पे राइट आंसर इसका हो जाएगा
फॉर, क्योंकि मलमल के कपड़े के छिद्र छन्नी का वर्क करते हैं, तो इसलिए हम जो है, आपने कभी पनीर वनीर घर पे पाड़ा होगा तो आप उसको फील कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आप उसमें बहुत बारीक कपड़े में उसको फिर छानते हैं बाद में, ठीक है। नेक्स्ट है, ग्रामीण क्षेत्रों में लकड़ी की छतों में जो है नीम की तरह रखी जाती है, क्यों? दीमकों को दूर करने के लिए, हवा को शुद्ध, इससे नमी मुक्त रहती, जानवरों को दूर रखने के लिए। तो ग्रामीण क्षेत्रों में लकड़ी की छतों में नीम की तह क्यों रखी जाती है? तो यहाँ पे हम रखते हैं दीमकों को दूर करने के लिए, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। और अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट। कैलाश की उम्र 7 साल है एवं शरीर मोटा है, टीवी देखना उसे बहुत पसंद है और फुर्ती से कोई काम नहीं करता, पैरों में दर्द रहता है, जंक फूड उसे बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो वो किस रोग से पीड़ित है? मधुमेह, मोटापा, कुपोषण, एनीमिया। तो बिल्कुल वो जो है यहाँ पे मोटापा, ओके, राइट होगा। डॉक्टर अधिकतर रोगियों को हल्का भोजन जैसे इडली, ढोकला लेने की सलाह देते हैं, क्यों? इसे निगलने में आसानी होती है, इसे खाने से रोगी शीघ्र स्वस्थ हो जाता है, इसमें प्रयुक्त खाद्य सामग्री जो है बाहर हल्की होती है, यह सुपाच्य होता है। तो 172 का राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका 4 ऑप्शन, यहाँ पे हो जाएगा 4 ऑप्शन कि डॉक्टर अधिकतर रोगियों को हल्का भोजन लेने के लिए क्यों कहते हैं? क्योंकि यह क्या होता है? सुपाच्य होता है, अच्छे से पाचन हो जाता है इसका, ओके। नेक्स्ट है, सर्कस में विभिन्न जानवरों को करतब दिखाने पर रोक लगाने का क्या रीज़न है? पशुओं के प्रति कटुता को रोकना, पशुओं की संख्या में लगातार हो रही कमी, जानवरों को बढ़ती हुई हिंसा या फिर जानवरों से फैलने वाले रोग। तो 173 का राइट आंसर होगा पशुओं के प्रति क्रूरता को रोकना। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है, रामा ने वर्मी कंपोस्टिंग के लिए खोदे गए गड्ढे में केंचुओं के लिए भोजन डाला, परंतु उसने देखा कि कुछ समय बाद इन गड्ढों में रोगकारक जीव उत्पन्न होने लगे। संभवतः उसने गड्ढों में से कौन से पदार्थ डाले होंगे? चाय छानने के बाद जो है बची पत्तियां, खेत एवं बगीचे की खरपतवार, फल एवं सब्जियों के अवशिष्ट। तो यहाँ पे जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? 174 का राइट आंसर होगा यहाँ पे 4 ऑप्शन कि 4 ऑप्शन। तो यहाँ पे सॉरी किस टाइप से लिया हुआ है? ये थोड़ा शायद ये थोड़ा जो है स्क्रीन शॉट इसका अच्छे से नहीं लिया, ठीक है। तो 4 ऑप्शन यहाँ पे जो है हमारा चलो कोई ना, अभी इस क्वेश्चन को रहने दीजिए, ठीक है। 174 का 4 ऑप्शन यहाँ पे जो है, जब हम इसको कर रहे थे ना, पीडीएफ बना रहे थे, तो शायद तब कट गया, ध्यान नहीं दिया। चलो मैं बताती हूँ, इसका आंसर होगा यहाँ पे जो रेणुवाचक के तौर पर जो नमक, अचार और तौर होता है, सिरका इसमें डाला जाता है ताकि जो गड्ढे होते हैं उसको हम जो है वर्मी कंपोस्ट बनाने और केंचुओं को जो है यहाँ पे निरापद मात्रा में भोजन मिलता रहे, ठीक है। तो ये राइट होगा। नेक्स्ट है, खेतों में बीज बोने से पहले पिताजी ने बीजों को पानी में भिगो दिया, ऐसा क्यों करते हैं वो? क्योंकि हल्के एवं भारी बीजों को अलग करना चाहते हैं, स्वस्थ एवं क्षतिग्रस्त बीजों की पहचान कर रहे थे, उत्तम बीजों का चयन करना चाहते थे, फिर भीगे हुए बीज जल्दी अंकुरित होते हैं। तो यहाँ पे 175 का राइट आंसर होगा कि उत्तम बीजों का चयन करना चाहते थे। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाना है। नेक्स्ट है, भोजन प्रकरण पर चर्चा करते हुए गुरप्रीत विद्यार्थियों से क्वेश्चन करता है और उसकी फैमिली में सबसे बाद में भोजन कैसे करता है, ठीक है। अच्छा, सब्जियां कौन खरीदता है, उसके परिवार में खाना कौन बनाता है, ये सारे आपके ईवीएस के हैं, ठीक है। और इस मुद्दे पर हम चर्चा करते हैं और ये जो है हम स्टूडेंट से पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं कि परिवार की खान पान की आदतें, परिवार को एक साथ मिलकर खाना चाहिए, परिवार के सदस्यों की भोजन पकाने में भूमिका, परिवार में जेंडर भूमिका को चुनौती। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट डी, बी, सी डी या फिर ए बी सी। तो यहाँ पे जो है 176 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे थर्ड। अब देखो केवल सी और डी कैसे होगा। देखो, परिवार के जो सदस्य उनको भोजन पकाने में भूमिका और परिवार में जेंडर भूमिका को चुनौती। ऐसा नहीं कि हाँ गर्ल है तो वही बनाएगी, बॉयज़ नहीं बनाएगा, ओके। तो ये गलत बात है, ओके। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट है, श्याम ने ऑनलाइन कक्षा के दौरान अपने अध्यापक को बताया कि कोविड लॉकडाउन है, इसके दौरान में उसके पापा ने उसको पड़ोस के जो गरीब बच्चे हैं उनको भोजन खिलाने के लिए कहा। श्याम का यह व्यवहार निम्नलिखित में से शैक्षिक पक्ष का आकलन करने वाले किस उपकरण में दर्ज किया जाएगा? उसके पेरेंट्स ने बोला जो भी कोविड-19 में यहाँ पे इल हो गए थे तो उनको भोजन प्रदान करना, ठीक है, खिलाना। अवलोकन, अवसूची, रेटिंग, वृत्तांत या फिर पोर्टफोलियो। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा वृत्तांत रिकॉर्ड, ठीक है।
फिर यहाँ पे नेक्स्ट है, गीता की कक्षा का एक विद्यार्थी इकबाल दृष्टिबाधित है। गीता देखती है कि वह पिछले कुछ दिनों से विद्यालय नहीं आ रहा। उसके अभिभावक से वो बात करने, ठीक है, और बात करने पर उसका पता चलता है कि उसे बोर्ड को पढ़ने में, ठीक है, क्या होती है, बोर्ड को पढ़ने में कठिनाई होती है और वह कक्षा प्रक्रिया में भी भाग नहीं ले पा रहा है। तो गीता को इकबाल को विद्यालय आने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु क्या करना चाहिए? उसे घर पढ़ने की स्वीकृति देनी चाहिए, उसके अभिभावकों को डॉक्टर से सलाह लेने के लिए कहना चाहिए, फिर कक्षा नाटक की योजना बनाकर इकबाल के लिए, ठीक है, यहाँ पे जो है भूमिका निर्मित करनी चाहिए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाना है, वो होगा थर्ड की कक्षा नाटक की योजना बनाकर इकबाल के लिए भूमिका निर्मित करनी चाहिए। सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है, ऋषि चीज़ें हम जो बनाते हैं और करते हैं पढ़ाने की योजना बना रहा है। तो ये जो है यहाँ पे वह रेशम कैसे बनाता है और इस पर चर्चा करना चाहता है। तो यहाँ पे इनमें से सबसे अच्छा जो है कौन सी युक्ति होगी? कक्षा चर्चा, विशेष, वृष्टिस या फिर रेशम पालन इकाई भ्रमण। तो ऐसी चीज़ें हम जो बनाते हैं, है ना, हम कैसे करते हैं, पढ़ने की योजना बना रहा है, रेशम कैसे बनता है, इस पर चर्चा करना चाहता है। तो इसकी करेक्ट यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा करेक्ट? रेशम पालन इकाई भ्रमण, ठीक है। नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन के अध्यापक को करना चाहिए पाठ्य चर्चा का यहाँ पे निर्माण, पाठ्यचर्या का पालन, पाठ्यचर्या का स्थानांतरण, पाठ्यचर्या का क्रियान्वयन। तो पर्यावरण अध्ययन के अध्यापक को क्या करना चाहिए? पाठ्यचर्या का निर्माण। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। और ये थे यहाँ पे आपके ईवीएस, और ईवीएस का ये सोल्व पेपर कौन सा था आपकी बार? 9 था, है ना। तो आई होप कि आपको ये बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो आइए फिर चलिए हम मिलते हैं, और अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स लोगों में शेयर कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा है तो आपके लिए यूज़फुल है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, सो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और लेकर आते हैं 10 यहाँ पर। ओके, ईवीएस का 10 सोल्व पेपर। तब तक के लिए अपने इन्वायरमेंट की बात है तो इन्वायरमेंट पढ़ रहे तो इन्वायरमेंट को आप अपने आसपास में स्वस्थ रखिए, अच्छा रखिए, साफ रखिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर।